हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो सेमेस्टर 2 के उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स फर्स्ट। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को और आज हम बात करने वाले हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मैं इंट्रोडक्शनल वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। आईसी कर्व एनालिसिस से हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे अचीव कर सकते हैं, उसके लिए कौन कौन सी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है वो सब डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। तो जिसने वो वीडियो ना देखी ऊपर जाके वो वाली वीडियो देखना, वरना आपको ये वाली वीडियो समझ में नहीं आएगी। अब हम शुरू करते हैं आज की वीडियो जहां पे हम बात करेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम किस पॉइंट पे अचीव किया जाता है। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पे जाए 9667836336 पे व्हाट्सएप करके नोट्स ले सकते हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ। अब हम आते हैं आज के कंसेप्ट के ऊपर। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। तो हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम निकालना 7th चैप्टर में भी सीखा था, लेकिन वहाँ पे मेथड अलग था। वहाँ पे क्या था, यूटिलिटी मेथड था। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस मेथड है जिसके जरिए हम फिर से क्या निकालना सीखेंगे, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अब हम सब जानते हैं जो कंज्यूमर है वो अलग अलग गुड्स को, अलग अलग सर्विसेज को यूज करता है अपने आप को सेटिस्फाइड करने के लिए। लेकिन लिमिटेड इनकम होने की वजह से वो हर एक चीज़ तो कंज्यूम नहीं कर सकता, ना ही वो हर एक गुड्स कंज्यूम कर सकता है, ना ही वो हर एक सर्विस कंज्यूम कर सकता है। और दुनिया कोई सा भी कंज्यूमर हो, चाहे कितना ही रिच क्यों ना हो, कितना ही अमीर क्यों ना हो, वो हर एक गुड्स और हर एक सर्विस को यूज़ नहीं कर सकता। तो अब बात ये आती है कि वो अपने लिमिटेड इनकम को इस तरीके से खर्च करे, इस तरीके से एलोकेट करे डिफरेंट गुड्स को बाय करने में, डिफरेंट सर्विस को बाय करने में कि अपने सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमम कर सके। और जिस पॉइंट पे उसका सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम होता है वही पॉइंट हमारा पता है क्या बन जाता है, इक्विलिब्रियम का पॉइंट बन जाता है। तो इक्विलिब्रियम का मतलब ये क्या होता है कि वो पॉइंट जहां पे कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले। अगर मैं यहां पे डिस्कस करूं इस बात को, तो द कॉम्बिनेशन ऑफ व्हीट एंड राइस, मान लो हमने दो प्रोडक्ट ले लिए, गेहूं और चावल, व्हीट और राइस, विच गिवन द कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, जो कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करते हैं बाय कंबाइनिंग द इंडिफरेंस मैप। अगर हम कंबाइन कर ले इंडिफरेंस मैप को, तो अब कई जने बोलेंगे कि भैया ये इंडिफरेंस मैप क्या होता है। तो मेरे बेटे जाकर चैप्टर देख ले, पिछले वाली वीडियो देख लो, वहां पे मैंने इंडिफरेंस मैप को बिल्कुल डीप में समझाया था अच्छे तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आता है हमारा, कंबाइनिंग द इंडिफरेंस मैप, स्केल ऑफ प्रेफरेंसेस एंड द प्राइस लाइन ऑफ द कंज्यूमर। ठीक है, तो इसलिए मैंने बोला था कि इस चैप्टर का जो इंडिफरेंस मैप वाला पॉइंट है या फिर नेक्स्ट वो बजट लाइन वाला पॉइंट है वो मैं डीप में डिस्कस कर चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में। तो इसलिए पहले वाली वीडियो देखना, तभी आपको ये वाली वीडियो अच्छे से क्लियर होगी। तो इंडिफरेंस मैप का सिर्फ सिंपल सा मतलब क्या होता है, हम जहां पे अलग अलग आईसी की बात करते हैं ना, जैसे IC1 है, IC2 है, IC3 है, IC4 है, ठीक है, यहाँ पे IC4 है, IC5 है, और ये सब जो है वो डिफरेंट लेवल के सेटिस्फैक्शन को दिखा रहे हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि जितना हायर आईसी होता है उतना ही फालतू में क्या मिलता है, सेटिस्फैक्शन मिलता है। क्योंकि हर एक आईसी के बढ़ने के साथ साथ, जैसे कि अब इस IC5 पे मैं ज़्यादा गुड्स और सर्विसेज यूज़ करता हूँ, IC4 पे इससे कम गुड्स और सर्विस यूज़ करता हूँ, IC3 पे उससे कम, और IC1 पे हम सबसे कम गुड्स और सर्विस को यूज़ कर पा रहे हैं। इसी रीज़न की वजह से जो हायर आईसी है वो हायर सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करता है। क्योंकि हम जानते हैं एक कंसेप्ट था मोनोटोनिक प्रेफरेंस, जिसका मतलब ये था कि कंज्यूमर जो है वो जितनी गुड्स और सर्विस यूज़ करेगा, ठीक है, वो उतना ही सेटिस्फाइड फील करेगा। इसी रीज़न की वजह से IC5, ठीक है, ज़्यादा सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करता है IC4 से, IC4 IC3 से, IC3 IC2 से, और IC2 IC1 से। सबसे कम सेटिस्फैक्शन किसी IC कर्व पर मिल रहा है तो वो है IC1। तो जब हम इतने सारे आईसी की एक साथ बात करते हैं ना, उसी को हम इंडिफरेंस मैप बोलते हैं, या फिर स्केल ऑफ प्रेफरेंसेस, यानी कंज्यूमर जो है वो किस गुड्स को या फिर किन सर्विसेज को प्रेफरेंस प्रोवाइड कर रहा है। एंड द प्राइस लाइन ऑफ द कंज्यूमर, फिर हम बात करते हैं प्राइस लाइन की भी। अब प्राइस लाइन का मतलब क्या होता है, जहां पे कंज्यूमर दो गुड्स के ऊपर खर्चा कर रहा है, जैसे हमने यहाँ पे गेहूं और चावल का एग्जांपल लिया था, व्हीट और राइस का, या फिर कोई भी दो प्रोडक्ट है X और Y, और जहां पे वो अपनी सारी इनकम खर्च कर रहा है, इसी को क्या बोलते हैं, प्राइस लाइन या फिर बजट लाइन। यानी कि कंज्यूमर कुछ भी नहीं बचा रहा, जितनी भी उसकी इनकम है वो सारी इनकम उन दो गुड्स को परचेज करने में खत्म कर देता है ताकि वो अपने सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमम कर सके। अब बात है भैया सारी इनकम वो खर्च करता क्यों है, उसका एक मेन रीजन देता हूं। अगर इनकम उसने बचा ली अपनी, इसका मतलब क्या मान के चल रहे हैं, वो सैक्रिफाइस कर रहा है कहीं ना कहीं कुछ गुड्स का और कुछ सर्विसेज का, तो फिर तो सेटिस्फैक्शन ले नहीं पाएगा। ये एक रीज़न होता है कि हम यहाँ पे ना ये मान के चलते हैं कि वो सारी इनकम खर्च कर देता है। अब आगे समझते हैं इस चीज़ को। तो डायग्राम शोज द प्राइस लाइन AB। अब यहाँ पे प्राइस लाइन AB है, ये रहा प्राइस लाइन हमारा, इसका नाम रख लेते हैं ना
एक ए एक पॉइंट बी, ये प्राइस लाइन हो गया ए बी। इसको ही हम बजट लाइन बोल के भी चलते हैं। तो प्राइस लाइन ए बी बेस्ड ऑन द कंज्यूमर्स लिमिटेड इनकम, तो ये किसके ऊपर बेस है, कंज्यूमर की लिमिटेड इनकम पे, एंड गिवन मार्केट प्राइस ऑफ द टू गुड्स, और मार्केट में जो भी उन दो गुड्स के प्राइसेस चल रहे हैं, एंड इंडिफरेंस कर्व्स IC1, IC2, IC3, IC4, IC5 और IC6 मैंने बनाया नहीं, बना लो कोई दिक्कत नहीं है, IC6 भी बना लो एक नया IC, ठीक है। ये शोज इज स्केल ऑफ प्रेफरेंसेस, ये क्या शो करते हैं, उसकी स्केल ऑफ प्रेफरेंसेस और इंडिफरेंस मैप ऑफ कंज्यूमर। एम इज टू रीच द हाइएस्ट पॉसिबल IC, उसका एम क्या होता है कि वो सबसे हायर IC को रीच करने की कोशिश करता है। और ऐसे क्यों करता है वो, क्योंकि उसको अपना सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम करना है, और वो अपना सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम जब कर पाएगा जब वो जितने हायर IC पर रहेगा जितना हायर IC पे जाना जाता है वो जा पाए, क्योंकि मैंने कहा ना जितने हायर IC को वो अचीव कर पाएगा उसका सेटिस्फैक्शन लेवल उतना ही ज़्यादा होगा, क्योंकि हायर ICs पे हम ज़्यादा गुड्स और सर्विस को कंज्यूम कर पाते हैं, जिसकी वजह से हमारा सेटिस्फैक्शन लेवल भी क्या होता है, बढ़ जाता है। अब आगे क्या आता है यहाँ पे, तो रीच हाईएस्ट पॉसिबल IC, बट इन डूइंग सो, लेकिन ऐसा करना इतना ईजी नहीं होता। क्यों नहीं होता, ही विल हैव टू एक्ट विद इन द लिमिट्स इम्पोज्ड बाय हिज लिमिटेड इनकम, क्योंकि उसकी इनकम भी लिमिटेड है। अब बात सोच के देखो, मैं जाना चाह रहा हूँ IC6 पे, IC5 पे, अरे भाई इनकम तो तुम्हारी यहाँ है, ए बी लाइन तो यहाँ है, और ये पॉइंट क्या हो गए मेरे लिए, अनअचीवेबल पॉइंट बन गए जिन्हें मैं अचीव ही नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, क्योंकि भाई ये अटेन करना मेरी इनकम के अंदर पॉसिबल नहीं है, मैं इन पॉइंट्स को अटेन नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी लिमिटेड इनकम है। तो वही बात यहाँ पे लिखी है, तो ही विल हैव टू एक्ट विद इन द लिमिट्स इम्पोज्ड बाय हिज लिमिटेड इनकम एंड मार्केट प्राइसेस, तो उसको अपनी लिमिटेड इनकम के हिसाब से और मार्केट के प्राइस के हिसाब से रिएक्ट करना पड़ता है, वो भी दो गुड्स के, एज डिपिक्टेड बाय प्राइस लाइन ए बी, ऐसा प्राइस लाइन ए बी दिखा रहा है। अब मैं आपको मेन चीज हमें बता देता हूँ कि कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम वो वाला पॉइंट होता है जहां पे IC कर्व प्राइस लाइन या फिर बजट लाइन के ऊपर टेंजेंट है, बात खत्म। मतलब मैं कह सकता हूं कि जो ये वाला पॉइंट बनेगा वो यहाँ पे क्या बनेगा, इक्विलिब्रियम बनेगा, क्योंकि ये वो पॉइंट है जहां पे वो AB यानी कि अपने बजट लाइन या फिर अपने प्राइस लाइन के ऊपर है, ठीक है, तो वो इस चीज के ऊपर है, और यहाँ पे IC कर्व इस लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो वो जो है IC3 के ऊपर अपना इक्विलिब्रियम हासिल करेगा, यानी कि ये वो पॉइंट है जहाँ पे वो सबसे ज़्यादा सेटिस्फाइड रहेगा। तो ये चीज़ थी यहाँ पे, वो मैं आपको आगे समझा भी दूंगा, ठीक है, क्योंकि इससे ऊपर वाले IC पे अगर वो कंज्यूम करना चाहता है तो उसको अपना इनकम का लेवल इंक्रीज करना होगा, यानी कि जब तक इनकम या फिर बजट लाइन में शिफ्ट नहीं आएगा तब तक हम इन ICs को अचीव नहीं कर सकते। और अगर बात मान लो कि बात ही अगर वो इन दोनों IC पे रहता है तो भाई वो यहाँ पे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन हासिल नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि देखो मैंने आपको क्या समझाया अभी कि मान लो अगर जो कंज्यूमर है वो इस पॉइंट पे है, सपोज करो इस पॉइंट को मान लेते हैं P, इसको मान लेते हैं Q, अगर वो PQ यानी कि IC1 और IC2 पे है, इसका मतलब वो अपनी इनकम का कुछ ना कुछ पार्ट बचा रहा है, क्योंकि वो बजट लाइन के अंदर अंदर कंजप्शन कर रहा है, और जब बजट लाइन के अंदर अंदर कंजप्शन कर रहा है इसका मतलब वो सारी इनकम खर्च नहीं कर रहा, और जब सारी इनकम खर्च नहीं कर रहा है इसका मतलब वो सेक्रीफाइस कर रहा है कुछ गुड्स का और कुछ सर्विसेज का, और इस तरीके से वो कभी भी मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन अचीव नहीं कर पाएगा। यही एक रीजन है कि जिसकी वजह से उसे यहाँ पे कंजप्शन नहीं करना चाहिए, उसे कंजप्शन करना चाहिए कहाँ पे, ई पॉइंट पे, क्योंकि ई पॉइंट है इक्विलिब्रियम का, क्योंकि यहाँ पे सारी इनकम भी खर्च कर रहा है और IC एक हायर IC के ऊपर भी है, क्योंकि यहाँ पे तो वो IC2 IC1 के ऊपर था, यहाँ पे किसके ऊपर है, IC3 के ऊपर है, और IC4 5 6 पे जा ही नहीं सकता उसकी लिमिटेड इनकम की वजह से। जब तक इनकम में उसकी शिफ्ट नहीं आएगा, इनकम बढ़ेगी नहीं, बजट लाइन में शिफ्ट नहीं आएगा, तब तक वो इन ICs को टच नहीं कर सकता। तो IC3 उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है और ई पॉइंट उसके लिए क्या है, बेस्ट ऑप्शन है, और यही पॉइंट हमारा किसका, इक्विलिब्रियम का। इसी चीज़ को सेम मैं यहाँ पे समझाता हूँ, ठीक है। ये तो मैंने आपको प्रॉपर समझा दिया कि कैसे हमें दो चीज़ें चाहिए होती हैं, एक तो बजट लाइन का कंसेप्ट, दूसरा इंडिफरेंस मैप, यानी कि अलग अलग IC की बात हम करते हैं, जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में समझाया भी था कि जब तक आपके पास ये दो चीज़ें नहीं होंगी और आपको ये नहीं पता होगा तीसरे पॉइंट में कि मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है, आपकी लिमिटेड इनकम है कितनी, ठीक है, तब तक आप कभी भी इक्विलिब्रियम को फाइंड आउट नहीं कर सकते। इसलिए मैंने कहा था कि प्रीवियस वीडियो इस वीडियो से भी इंपॉर्टेंट है, कि जब तक आपको ये ना पता हो कि आपको किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी इक्विलिब्रियम निकालने के लिए, ये वीडियो देखने का फायदा नहीं मिलेगा आप लोगों को।
अब आगे समझते हैं इस चीज को। तो कंडीशंस ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, कंडीशन कौन कौन सी, यानी किसी कौन कौन सी शर्तें हैं जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम निकालते तो हमें ध्यान रखनी है। तो कंज्यूमर विल बी मैक्सिमाइजिंग सेटिस्फैक्शन व्हेन सेलेक्ट द पॉइंट वेयर प्राइस लाइन इज टेंजेंट टू द इंडिफरेंस कर्व। तो यहाँ पे देखो इसने क्या बोला, कंज्यूमर जो है वो मैक्सिमाइजिंग सेटिस्फैक्शन, फिर मैं कहता हूँ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कब फील करता है, व्हेन सेलेक्ट द पॉइंट, जब वो पॉइंट सेलेक्ट करे वेयर द प्राइस लाइन इज टेंजेंट टू इंडिफरेंस कर्व, जहां पे प्राइस लाइन क्या हो, टेंजेंट हो किसके, इंडिफरेंस कर्व के। जब तक वो इस चीज को अचीव नहीं कर पाता, इसका मतलब क्या है, कंज्यूमर सेटिस्फाइड नहीं है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में नहीं है। दिस इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, क्योंकि पॉइंट किसका है, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन का। मतलब ये अगर मैं इस पी पॉइंट की बात करूं तो ये वो पॉइंट है जहां पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में भी है और मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन में अचीव कर पा रहा है। अगर मैं यहाँ पे एक नया आईसी बनाऊं, यहाँ पे IC1 है, ये IC2 है, एक IC3 बना लेते हैं। IC3 अपने लिमिटेड इनकम की वजह से कभी अचीव ही नहीं कर पाएगा, और अगर वो IC1 यूज करता है, क्योंकि वो कर तो IC2 भी सकता है, IC2 का पॉइंट वो कर पा रहा है अचीव, अगर वो सिर्फ IC1 करता है इसका मतलब क्या है कि वो कहीं ना कहीं कुछ गुड्स का, कुछ सर्विसेज का सैक्रिफाइस कर रहा है, और वो कभी भी IC1 के ऊपर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन अचीव नहीं कर पाएगा, क्योंकि भाई थोड़ा सा कंजूस है, पैसे बचाने की कोशिश कर रहा है, पैसा बचेगा नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है यहाँ पे। अब इसको आगे समझते हैं। अरे हाँ ठीक है, अब आगे क्या आता है हमारे पास, तो दिस इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन अटेनेबल अंडर द गिवन कंडीशंस बिकॉज एनी डेविएशन फ्रॉम दिस पॉइंट। अब देखो अटेनेबल अंडर गिवन कंडीशंस, कुछ कंडीशंस रहेंगी जो मैं नीचे बताऊंगा अभी। ठीक है, बिकॉज एनी डेविएशन फ्रॉम हिज पोजीशन, अगर वो इस पोजीशन छोड़े किसी और पोजीशन को की तरफ जाता है, लीड्स द कंज्यूमर टू अ लोअर लेवल सेटिस्फैक्शन, तो कंज्यूमर को यहाँ पे एक लोअर लेवल का सेटिस्फैक्शन फील होगा, यानी कि वो कभी भी अपने आप को पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं कर पाएगा, पूरी तरीके से सेटिस्फाई फील नहीं कर पाएगा, उसे एक लोअर सेटिस्फैक्शन महसूस होगा अगर वो इस पॉइंट को छोड़ के किसी और पॉइंट पे कंजप्शन करता है। तो और किसी और पॉइंट में कहाँ कंजप्शन करेगा, अंदर ही कंजप्शन करेगा, बजट लाइन के ऊपर तो कर ही नहीं सकता, क्योंकि इसकी इनकम उसे अलाउ ही नहीं करेगी। और अलाउ कब करेगी, जब वो अपने इनकम को बढ़ाएगा, जब उसकी इनकम में शिफ्ट आएगा, या फिर मैं कह सकता हूँ बजट लाइन शिफ्ट हो जाएगी यहाँ से यहाँ पे, तब वो कहीं ना कहीं एक हायर सेटिस्फैक्शन की तरफ जा सकता है। तो यहाँ मैंने एक बात और समझी कि अगर कंज्यूमर को कभी भी अगर हायर सेटिस्फैक्शन की तरफ बढ़ना है तो उसे अपने इनकम का लेवल बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि जब उसके इनकम का लेवल बढ़ेगा तो उसका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड भी राइज करेगा। अब इनकम बढ़ेगी तो कंजप्शन बढ़ाएगा ना, तो इनकम बढ़ेगी तो कंजप्शन इंक्रीज करेगा, और जब कंजप्शन इंक्रीज करेगा तो सिंपल सी बात यह है कि मोनोटोनिक प्रेफरेंस की वजह से उसके पास ज़्यादा गुड्स होंगी, ज़्यादा सर्विसेज होंगी, तो वो ज़्यादा सेटिस्फाइड फील करेगा। अब यहाँ पर देखते हैं, अब ए पॉइंट क्या बोलता है यहाँ पे, द प्राइस लाइन मस्ट बी टेंजेंट टू एन इंडिफरेंस कर्व, मतलब इक्विलिब्रियम के पॉइंट पे जो प्राइस लाइन है वो टेंजेंट होना चाहिए इंडिफरेंस कर्व के ऊपर, अगर नहीं है तो कभी पॉसिबल नहीं है कि वो इक्विलिब्रियम बने, तो ये चीज़ जरूरी है कर्व। और मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स एंड वाई मस्ट बी इक्वल टू प्राइस रेशियो, और जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है पता होगा ना, MRS जिसको हम बोलते हैं, और MRS क्या होता है हमारा IC कर्व का स्लोप, और जो कि नेगेटिव होता है, बता चुका हूं प्रीवियस वीडियोस के अंदर। एंड एक्स एंड वाई मस्ट बी इक्वल टू द प्राइस रेशियो बिटवीन टू कमोडिटीज, और ये क्या हमारा रेशियो होना चाहिए दो कमोडिटी के प्राइस का उसके बराबर। ये देखो नीचे लिख भी दिया है मैंने, तो MRS XY वो बराबर क्या होना चाहिए, PX अपॉन में PY, यानी कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स एंड वाई इज रेशियो ऑफ प्राइस ऑफ एक्स और प्राइस ऑफ वाई, यानी कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन वो दो गुड्स के रेशियो के बराबर होना चाहिए, तब जाके जो है, मतलब अगर हमारी ये दो कंडीशन फुलफिल हो रही है तो हम उस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम अचीव कर पा रहे हैं, और अगर हमारी एक भी कंडीशन अनफुलफिल रही, हम एक भी कंडीशन को छोड़ दें, तो वो पॉइंट जो है सेटिस्फैक्शन का पॉइंट नहीं बनेगा। इस चीज़ का ध्यान रखना। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जहाँ पे हमने समझा कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता क्या है। इसकी ज़्यादा डीप में बात मैं प्रीवियस वीडियो में ही कर चुका था, इस वीडियो में सिर्फ समझना था कि ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं जिस पे हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम शो कर सकते हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम शो कैसे करते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन क्या होती है, और कौन कौन सी चीज़ों की हमें जरूरत है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम निकालने के लिए। उसमें तीन चीज़ थी, एक हमें समझना होगा कि इंडिफरेंस मैप क्या होता है, जहां पे हम अलग अलग IC कर्व को एक ही ग्राफ पे दिखाते हैं। दूसरा बजट लाइन का कंसेप्ट क्या होता है वो मैंने समझाया था प्रीवियस वीडियो में ही। तीसरा हमें मार्केट में क्या प्राइजेस चल रहे हैं और कंज्यूमर की इनकम क्या है उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। इसके अलावा जो भी प्राइस मार्केट में होंगे उसे कॉन्स्टेंट ट्रीट करेंगे। ये था हमारा तीसरा पॉइंट प्रीवियस वीडियो का।
तो वो मैंने अभी भी डिफाइन कर दिया है और उम्मीद आप लोगों ने वो वीडियो डीप में देखी होगी, तब आपको इस वीडियो में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आई होगी। फिर भी कोई भी क्वेरी रह जाए, कोई भी डाउट रह जाए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं उस क्वेरी को सोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। अब मिलेंगे हम अगली वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ। अब इसको जो उतार सकता है मैं बोर्ड के सामने से। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक के बिना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए, और उन बच्चों में शेयर भी कर देना जिनका एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का। अब इसको जो उतारना उतार सकता है मैं बोर्ड के सामने से।